अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक्य सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के जो ऑटो होता है, ऑटो में बैठ गई। उसे मुसलमान दाढ़ी वाले ने लड़की के साथ क्या किया तो आपको बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको जो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। दोस्तों, जो आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई देता है और उसने उसे ऑटो वाले को हाथ दिया कि रुक जाइए। जो ऑटो वाला है उसने अपना ऑटो रोक लिया और कहा, मैडम कहाँ जाना है। लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर जो टोपी भी है और चेहरे पर जो दाढ़ी भी है। तो उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इससे आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसे लड़की का ऑफिस का एक सुनसान जगह पर होने की वजह से जो टैक्सी वाले, जो ऑटो वाले उधर से कभी नहीं गुजरते। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज थी, तो उस लड़की के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में ही बैठना पड़ जाता है। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊंगा। तो लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे। ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो जो 300 देकर गई थी। फिर वह सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के जो काबिल नहीं होते। ये सोचकर यह ऑटो वाले से बहुत, लेकिन तेज धूप और गर्मी से उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जाएगा, हो सके तो आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। ऑटो वाला बोला कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं इसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का जो सामान है अपने ऑटो रिक्शा में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल में एक बयान सुना था, वो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या मैं अपना ऑडियो टैप चालू कर सकता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम है जो ऑन कर देता है और एक मौलवी साहब का बयान फरमा रहा था। यह बयान था प्रदीप के बारे में। चाहते हुए भी उसे लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिकों में रह रहकर उस लड़की को जो दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक भेड़िया होता है, उसका मकसद माल और दौलत, लालच के अलावा कुछ नहीं होता है, और मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका जो मकसद होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब ने एक जोरदार आवाज से गरज रहे थे और कह रहे थे कि जो बेपर्दा है, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म को, वो जो हाफिज है उसके चेहरे से लेकर के जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक के उसके हाथ पांव जो कब्र तक को जो ढांक कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है। देखने वाले अपने आप तक घुमा लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़की तो जो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत ही उसकी जो सलामती का इस जमीन है और उसकी पाक दामनी भी एक गहरी अलामत। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत मिसाल उस भुने हुए गोश्त की तरह है जिसे एक मक्खी आकर बैठ जाती है।
उस बैठकर अपनी गंदगी निकालती है, हर एक उसको खाने की नज़रों से देखता है, हर नज़र उसको खाने और सोचने की नज़रों से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती थी तो रास्ते में हर जो लफंगे की नज़र उस पर पड़ती थी और वो उसको घूर कर देखते थे, जैसा ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मुश्किल का हल यही है और सिर्फ पर्दा है। इतने में उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक जाता है। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। इसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को फोन किया और कहने लगी को भेज दे, मेरे पास सामान है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है, इसको मैं अकेली ऊपर नहीं ले जा सकती। तो माँ ने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं है, मैं आपका जो सामान है लेकर आपके घर पे पहुंचा देता हूं। लड़की के दिमाग में तो पहले ही यह सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के जो लालच में है ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसे सामान रखवा लेती हूँ और उसके बाद में जो भी ये पैसे जो मांगेगा उसको जो वो पैसा दे दूंगी। ये सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है आप रख दीजिए। और उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का जो सामान उठाया ऊपर की तरफ ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने जो सामान को रख देता है और उसके बाद में लड़की ने उसे जो 300 रुपए निकालने और देने लगी। ऑटो ड्राइवर यह देखकर कहा कि 300 किस बात के हैं। यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, जो दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो में आई और वह ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपए ही लिए थे, तो फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है और इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे दूंगी। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जो जितने पैसों में बात हुई थी आप सिर्फ उतना ही पैसा हमें दे दीजिए, ज्यादा पैसा मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों की जो मदद करें, हमें एक दूसरे के जो हमदर्दी रखनी चाहिए, इसलिए मैं आपका जो सामान उठाकर आपकी मदद की और इसलिए इसके पैसे आपसे नहीं ले सकता। यह कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर जो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हैं, तो आपको मुसलमान के बारे में जो गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी और आलिम हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में जो आंसू लिए अपने घर के अंदर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर पढ़ें और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी जो मिसालें हैं आपको जो इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जो जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसलिए दोस्तों याद रखिए, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब कभी गलत नहीं हो सकता। आज के दौर में लोग बहुत ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, फिर वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब ही जो इस्लाम है दीन हक है। किसी के कहने से या सुनने से और इसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के जो पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें और आपको जरा बराबर भी गलती कहीं भी नजर नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर कोई मुसलमान को गलती या फिर बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप उसको देखें तो आप उसे सिर्फ और उससे इतना बोल दें कि जो तुम्हारे प्यारे नबी आपके प्यारे नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन मानो दोस्तों, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पे वो दोस्तों तौबा करने लगेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद है कि आपको यकीनन हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है
और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना है आपको, चूँकि अगली वीडियो में हम आपका बताए हुए नाम का कमेंट में जो नाम बताओगे उसका ज़रूर नाम लेंगे। तो आज के लिए हम आपसे चाहते हैं अलविदा।